एपिसोड की शुरुआत प्रेजेंट से होती है। जिन लियू के साथ डॉक्टर लू के आर्चरी क्लब आती है। डॉक्टर लू आर्चरी कर रहा होता है, जिन उसकी तारीफ करने लगती है और उसे आर्चरी करने सिखाने के लिए कहती है। डॉक्टर लू से सिखाने लगता है, लियू जेलस फील करने लगता है एंड जिनसे पूछता है यार ऐसे पुल किया जाता है। जिन उसे गाइड करने लगती है तो लियू का पोस्टर खराब होता है। जिन उसके क्लोज जाकर पोस्टर सही करती है। इधर लू भी थोड़ा जेलस फील कर रहा होता है। जिनकी गाइडेंस के अकॉर्डिंग लियू निशाना लगाता है तो ठीक ठाक ही लगता है। जिन उसका फेस पकड़कर सीधा करने को बोलती है, जिससे उसका निशाना थोड़ा इंप्रूव होता है। ये जितनी बार निशान लगाता है उतना ही इंप्रूव होता जाता है। डॉक्टर लू कहता है तुम पहली बार आर्चरी कर रहे हो। लियू कहते हैं हाँ। लू कहता है अच्छी स्किल्स है तुम्हारी एंड देन निशाना लगाता है तो सब उसके टारगेट पर लगते हैं, जिसे देखकर लियू भी सीधा टारगेट पर निशाना लगाता है। देखने से लगता है दोनों कम्पीट कर रहे होते हैं। जिन लियू से कहती है तुम पहली बार आर्चरी कर रहे हो फिर भी इतना अच्छा निशाना। लियू खुश हो जाता है। जिन कहते हैं तुम एक दिन में ही मास्टर बन गए। तभी जिनके पास कॉल आती है, जिसे सुनकर जिन तुरंत निकलती है कि सेटअप पर कुछ प्रॉब्लम हो गई है, मुझे वहां जाना होगा। लियू पूछता है ठीक है तुम अपना वो मुझे दे जाओ, मैं वापस ले जाऊंगा। जिन कहते हैं मैं यहीं रख दूंगी। लियू इंसिस्ट करता है कि मैं तुम्हारे सामने वाले घर में ही तो रहता हूँ, तो मुझे दे दो। तभी लू जिन से कहता है मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ, लेकिन जिन कहकर चली जाती है कि मैं टैक्सी ले लूंगी। साथ ही अपना बोल लियू को दे जाती है। उसके जाने के बाद लू कहता है अगर तुम्हारे पास टाइम हो तो कभी साथ में खाना खाते हैं। जिस पर लियू कहता है मैं आज ही फ्री हूँ। डॉक्टर लू कहता है ठीक है फिर चलते हैं। सीन जिन पर शिफ्ट होता है, ये एक एड शूट कर रही होती है। पैकअप के बाद जिन अपने टीममेट्स को घर भेज देती है कि बाकी सब मैं हैंडल कर लूंगी। इधर डॉक्टर लू लियू को एक रेस्टोरेंट लेकर आता है, जो कि उसके हिसाब से जिनका फेवरेट होता है। ये जिनकी फेवरेट डिशेस और ड्रिंक ऑर्डर करता है। लियू ड्रिंक टेस्ट करता है एंड कहता है ये सच में उसकी पसंद की है। बट डिश की बात करूँ तो उसे एग प्लांट बिल्कुल पसंद नहीं है। जब उसके साथ मैं खाना खाया करता था, उसके हिस्से के एग प्लांट हमेशा मैं ही खाता था। जिसकी रिप्लाई में डॉक्टर लू कहता है अच्छा बट हम तो जब भी यहाँ आते हैं वो खाने के लिए यही ऑर्डर करती है। लोगों का टेस्ट चेंज हो जाता है। जब ह्यूमन बॉडी के सेल्स 6 से 7 साल में रिन्यू होते हैं, तो टेस्ट बड्स तो उसके आगे कुछ भी नहीं है। यहाँ तक कि प्रेफरेंस भी चेंज हो जाती है। इस तरह इन दोनों के बीच में थोड़ी नोक-झोंक चलती रहती है। यहाँ पर जिन सबके जाने के बाद अकेले क्लीनिंग कर रही होती है, तभी फायर अलार्म बजना शुरू हो जाता है। जिन तुरंत भागकर अपना लैपटॉप लेती है एंड यहाँ से निकलने लगती है। जब ये सीढ़ियों से उतर रही होती है, तभी जिनका एक जूता यहाँ गिर जाता है। ये उठाने की कोशिश करती है बट उठा नहीं पाती, जिससे ये जूता यहीं छोड़कर बाहर आ जाती है। बाहर आकर देखते हैं यहाँ पर फायर सेफ्टी वाले होते हैं। जिन पूछती है ये सब कुछ क्या चल रहा है। ये बताते हैं हम फायर सेफ्टी चेक करने के लिए आए हैं, इसलिए अलार्म बजाया था। जिन कहती है अच्छा मेरा जूता अंदर रह गया है, क्या मैं वो लेकर आ सकती हूँ? तो ये मना कर देता है कि पहले हम चेकिंग कर लेते हैं, उसके बाद हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे, तब आप जा सकती हैं। जिसके बाद जिन यहीं बैठ जाती है। तभी लियू यहाँ आ जाता है। जिन कहते हैं तुम यहाँ क्या कर रहे हो? लियू कहता है बहुत लेट हो गया था, मुझे लगा तुम्हें कोई टैक्सी वगैरह नहीं मिलेगी। वैसे तुम्हारा दूसरा जूता कहाँ है? जिन बताती है जल्दी के चक्कर में बाहर निकलते वक्त मेरा जूता वहीं गिर गया, मुझे नहीं पता था ये फायर अलार्म नकली है। लियू कहता है जूता खो दिया पर लैपटॉप नहीं खोया। जिन कहते हैं ऑफ कोर्स ये हमारी प्रोफेशनल इंस्टिक्ट है। देन लियू उसको पीठ पर बैठने को कहता है कि मैं तुम्हें घर ले चलता हूँ। जिन मना करती है कि मेरा जूता अंदर है, वो मैंने रीसेलर से बड़ी मुश्किल से लिया था, आज पहली बार ही पहना है, मुझे बुरा लगेगा अगर मैंने वो खो दिया। तो लियू भी यहीं बैठ जाता है कि मैं भी तुम्हारे साथ यहीं वेट करूंगा। साथ ही उसको पैर अपने जूते पर रखने को बोल देते हैं। जिन रख लेती है। देन ये लोग थोड़ी देर तक शांत बैठे रहते हैं। लियू कहता है मेरे क्लासमेट ने एक मिनी गेम बनाया है, टाइम पास के लिए काफी अच्छा है, क्या मैं वो तुम्हें भेज दूं? जिन कहती है भेज दो। लियू उसे गेम भेज देता है, जिसके बाद ये लोग गेम खेलने लगते हैं। लियू जिन को गेम खेलना सिखाता है। थोड़े टाइम बाद ये लोग बाहर आकर कहते हैं चेकिंग कंप्लीट हो गई है, आप अंदर जा सकते हैं। जिसके बाद लियू अंदर जाकर जिनका जूता ले आता है एंड खुद उसे पहना देता है। देन ये लोग वापस घर आते हैं। लियू अपने घर का डोर ओपन करने की कोशिश करता है, तो वो ओपन ही नहीं होता, उसका लॉक खराब हो चुका होता है। जिन लियू को सर्विस नंबर पर कॉल करने के लिए कहती है। ये कॉल करता है तो वो लोग कहते हैं वो लोग ठीक करने के लिए आज नहीं आ पाएंगे, कल ही आ पाएंगे। जिसके बाद लियू को मौका मिल जाता है और वो जिनसे पूछता है कि मैं आज रात के लिए तुम्हारे घर पर रुक सकता हूँ, तो जिन हाँ कर देती है। जिनके घर का लॉक ओपन करने के लिए लियू पासवर्ड पूछता है, तो ये वही पासवर्ड होता है जो उसने अपने डिवोर्स वाले दिन लास्ट टाइम सेट किया था, जो कि सिर्फ लियू और जिन को ही पता था। अंदर आने के बाद लियू चेंज करके आता है तो उसकी ड्रेसिंग काफी फनी होती है। जिन मुस्कुराकर कहते हैं सॉरी मेरे पास इससे बड़े साइज के पजामाज नहीं थे, आई होप तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लियू कहता है जब तुमने पजामाज की बात की थी तो मुझे लगा किसी और के पजामाज होंगे, लाइक किसी मैन के। जिन उसे कहती है क्या बोल रहे हो, यहाँ किसके पजामाज होंगे, मेरे डैड भी यहाँ नहीं रहते हैं। लियू कुछ नहीं कहता। देन जिन लियू का रूम सेट करने लगती है। यहाँ पिलो नहीं होता तो ये पिलो लेने के लिए चली जाती है। इधर लियू सारा रूम देख रहा होता है, सब कुछ वैसा होता है जैसा उसके जाने से पहले था। तभी उसे अलमीरा में अपने स्कूल डेज की डायरी, पजल और बाकी सब सामान मिलता है। ये पजल लियू और जिन ने साथ मिलकर बनाया था। लियू देखकर खुश हो जाता है, जिन ने अभी तक उसका सामान संभाल कर रखा हुआ था। इधर जिनको याद आता है कि कहीं वो सारा सामान ना देख ले, ये तुरंत वापस भाग कर आती है। बट तब तक लियू सामान देख चुका था। जिन उसे कहते हैं तुम दूसरों की चीजें कैसे देख सकते हो? तो लियू उसकी तरफ देखकर स्माइल करके कहता है ये चीजें यहीं रखी हुई थी, जिसमें मोस्टली मेरी चीजें हैं, तो दूसरों की चीजें देखना कैसे कह सकते हैं? जिन कहते हैं ठीक है फिर देखने के बाद सब वापस रख देना। लियू पूछता है तुमने अभी तक ये सब कुछ क्यों रखा हुआ है? जिसकी रिप्लाई में जिन कहकर जाने लगती है मेरे पास इसे फेंकने का कोई रीजन नहीं था।
लियो तुरंत उसे रोककर उसके क्लोज जाने लगता है। जिन उसे किक करके कहती है, अगर तुम ऐसे बिहेव करोगे तो मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल दूंगी और तुम्हें सोने के लिए कोई और जगह ढूंढनी पड़ेगी। लियो स्माइल करने लगता है। जिन कहते हैं, मुझे पहले नहीं लगा था कि ये बातें क्लियर करनी जरूरी है, बट ये जो सामान तुमने अभी देखा इंक्लूडिंग डोर कोड, बस मेरे पास इन्हें खत्म करने का कोई रीजन नहीं था, इसलिए अभी तक रखे हुए हैं। लेकिन पास्ट पास्ट होता है, मैं ऑलरेडी मूव ऑन कर चुकी हूँ। अभी सिर्फ तुम्हारी हेल्थ की वजह से तुम्हारे साथ हूँ ताकि तुम अच्छे से रहो। लियो उसकी बातें सुनकर स्माइल करते हुए कहता है, ठीक है, अच्छी बात है। जिसके बाद जिन चली जाती है। दोनों अपने अपने रूम में होते हैं। इधर लियो अपनी डायरी देखता है तो उसने वो सैनजिन के नाम से भर रखी होती है। साथ ही उसे सैनजिन की एक पासपोर्ट साइज फोटो भी यहीं पर मिलती है। स्टोरी यहाँ से पास्ट में शिफ्ट होती है। लियो चुपके से जिन के डॉक्यूमेंट में से उसकी एक पासपोर्ट साइज फोटो निकाल कर ले आता है एंड अपने पेंसिल केस में रख लेता है। जिन उसके लिए फ्रूट्स लेकर रूम में आती है तो लियो को पेन स्पिन करते हुए देखकर काफी इंप्रेस होती है कि तुम बहुत अच्छा स्पिन कर रहे हो, मुझे भी करना है। जिसके बाद वो पेंसिल केस को ओपन करने लगती है। लियो घबरा जाता है कहीं वो अपनी फोटो ना देख ले, इसलिए वो तुरंत उससे पेन केस छीन लेता है। जिन पूछते तुमने मुझसे ये क्यों लिया, लियो बहाना बनाते मुझे इरेजर चाहिए थी। जिन कहते हैं, ठीक है चलो अब मुझे नहीं खेलना, आज न्यू ईयर ईव है तो ज्यादा लेट तक मत जागना। इतना बोलकर ये बाहर चली जाती है। लियो बेसब्री से 12 बजने का वेट कर रहा होता है ताकि वो जिन को न्यू ईयर विश कर सके। जैसे ही 12 बजने वाले होते हैं ये बाहर आता है, लेकिन जिन सो चुकी होती है। लियो बस उसे बैठा हुआ देखे जा रहा होता है। तभी टीवी में काउंटडाउन स्टार्ट हो जाता है, जिससे जिन अचानक उठ जाती है और लियो को न्यू ईयर विश करती है। लियो खुश हो जाता है और खुद भी विश करता है। जिन कहते हैं, बट मैं एग्जैक्ट टाइम पर नहीं कर पाई, लेकिन कोई बात नहीं, लोग कहते हैं ना, जैसे तुम न्यू ईयर स्पेंड करोगे पूरा साल वैसे ही निकलेगा, तो इसलिए न्यू ईयर पे हैप्पी रहना जरूरी है। तभी फायरवर्क स्टार्ट हो जाता है। ये लोग उसे देखने के लिए बाहर आ जाते हैं। जिन बहुत खुश होती है। इधर चुनचंग अपने बार में न्यू ईयर सेलिब्रेट कर रही होती है और फिर से इन ग्रैंडमा की हेल्प करने के लिए फ्लावर बाय करके इन्हें घर भेज देती है। चैंगरुई और वैन भी साथ में काफी खुश होते हैं, न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं। जिन लियो को देखकर कहते हैं, तुम फिर से बहुत लंबे हो गए हो, मेरे पास तुम्हारी पुरानी पिक्चर्स हैं, मैं तुम्हें दिखाती हूँ। ये पिक्चर दिखाती है तो इसमें वो भी साथ में होता है, जिसे देखकर लियो थोड़ा सा अपसेट हो जाता है। जिन कहते हैं, मैं तुम्हें ये पिक्चर भेजती हूँ, लेकिन पिक्चर भेजने से पहले ही वुफू को क्रॉप कर देती है एंड अपनी और लियो की फोटो भेज देती है। लियो खुश हो जाता है। देन जिन न्यू ईयर की मेमोरीज के लिए पिक्चर क्लिक करने को कहती है। लियो मान जाता है, जिसके बाद ये लोग पिक्चर क्लिक करने लगते हैं और क्यूट से मेमोरी क्रिएट करते हैं। लियो फोटो को देखकर बस स्माइल किए जा रहा होता है। नेक्स्ट सीन में जिन लियो को स्टैंड अप कॉमेडी में लेकर आती है। यहाँ पर कॉमेडियन कॉमेडी किया जा रहा होता है, जिनको काफी हंसी आ रही होती है, बट लियो चुपचाप बैठा होता है एंड जिनको देखे जा रहा होता है। देन यहाँ पर एक क्वेश्चन आंसर सेगमेंट आता है, जिसमें जिन एक नोट लिख कर देती है कि मेरा लिटिल ब्रदर स्माइल ही नहीं करता, मैं ऐसा क्या करूँ जिससे वो स्माइल करने लगे। ये कॉमेडियन कहता है, मैं जानना चाहता हूँ कि इनके लिटिल ब्रदर यहाँ पर है जिन्होंने ये नोट लिखा है, जो भी है वो अपना हाथ उठाओ। लियो समझ जाता है कि ये जिन ने लिखा है, इसलिए थोड़ा सा शाई फील करने लगता है एंड आंखें चुराने लगता है। कॉमेडियन टीज करता है, वेल ये आज ही स्माइल नहीं कर रहा, ये कभी स्माइल नहीं करता, आप उसे ऐसी किसी जगह भेज दो जहाँ बहुत सारी खुशियां हो। उसकी बातें सुनकर जिन हंसने लगती है, बट लियो अभी भी चुपचाप बैठा होता है। बस वो हंसता है तो सिर्फ जिन को देखकर। वापस घर आने के बाद जिन लियो का बर्थडे सेलिब्रेट करती है एंड उसे कैंडल बुझाकर विश मांगने को कहती है। लियो मना करता है कि इसकी जरूरत नहीं है। जिन कहती है, क्या मतलब जरूरत नहीं है, तुम साल में एक बार बर्थडे विश मांग सकते हो, ये बहुत इफेक्टिव है, तुम्हें विश मांगनी होगी। जिसके बाद लियो विश मांग लेता है। जिन पूछते तुमने क्या विश मांगी, तो लियो बताने से मना करता है कि विश तो बतानी नहीं चाहिए ना, लेकिन वो फिर भी बता देता है कि मैंने विश मांगी है आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो। तो जिन फिर से कैंडल जलाती है कि ये कैसी विश हुई, मेरे लिए नहीं अपने लिए मांगो। तो लियो जिन के बारे में सोचकर ही विश मांगता है एंड जिनको थैंक यू बोलता है। जिन कहती है, फिर से थैंक यू और सॉरी के अलावा तुम्हें कुछ बोलना नहीं आता क्या। लियो कहता है, हाँ बोलना आता है, बट फिर भी चुप रहता है। देन जिन उसे बर्थडे प्रेजेंट देती है, जो कि वही पजल होता है जो लियो ने अलमीरा में देखा था, जिसे देखकर लियो काफी खुश हो जाता है। जिन कहती है, आई होप तुम्हें पसंद आया होगा। देन लियो केक कट करने के बाद जिनको सर्व करता है एंड ये दोनों केक खाने लगते हैं। इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।